गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में एक्सरसाइज 5.2 तक पूरा हो गया था और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज 5.2 का मैंने आपको SW के लिए दिया था, शायद आपने कर लिया होगा। मैंने कहा था उसका मैं आंसर सेंड कर दूंगा, शायद भूल गया था। अगर आप चाहेंगे तो उसको फिर से सेंड कर देंगे 4 और 5। अब एक्सरसाइज है 5.3 जिसका टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, चांस को हिंदी में बोल सकते हैं मौका, प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है संभावना। तो ये एक टॉपिक जो है ये हमारी दैनिक लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे आपने देखा होगा कि मौसम और बादल को देखकर हम कह देते हैं कि आज वर्षा होगी, राइट। अब वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये जो होगी या नहीं होगी इसके बीच में जो चांस है वो 50-50 का होता है। यानी किसी की भी संभावना हम नहीं कह सकते कि होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे टॉस करने पर हम कह देते हैं हेड आएगा, तो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये जो संभावनाएं होती हैं, ये जो चांस होते हैं, ये चांस के एग्जाम्पल हैं आपके कि चांस हेड आने का कितना है, टेल आने का कितना है। अब जैसे कहा जाए कि टॉस करने पर हेड आने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड आने की, तो फार्मूला इसका एक होता है संभावना का निकालने का, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। सिंपल सा एक फार्मूला है, किसी भी वर्क की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी उसके आउटकम्स फेवरेबल जो आपको चाहिए वो कितने हैं और टोटल उसके आउटकम्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक टॉस कॉइन मीन सिक्के को जब हम टॉस करते हैं तो जो टोटल आउटकम्स हैं उसके परिणाम क्या, आउटकम्स का मतलब है उसका रिजल्ट। तो टोटल जो रिजल्ट है वो 2 होते हैं। आपको मालूम होगा एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो टोटल 2 रिजल्ट होते हैं। क्या, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये एच का मतलब हेड है और टी का मतलब यहाँ पर टेल है। 2 ही रिजल्ट के अलावा तीसरा कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आप बता दीजिए। अब आप ये ना कहना कि सर सिक्का खड़ा हो जाएगा, तो फिर वो रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट 2 ही होते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि टॉस करने पर कॉइन को हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की संभावना कितनी है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, आउटकम्स फेवरेबल, जो आपको चाहिए वो कितने हैं। तो आपको हेड चाहिए तो हेड कितने हैं, इसमें 1 है। तो प्रोबेबिलिटी जो हेड आने की हो जाएगी ऊपर 1, क्योंकि लिखा है ना आउटकम्स फेवरेबल, जो आपको चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, हेड, और रिजल्ट में हेड कितने बार है, 1 बार। और टोटल आउटकम्स, टोटल रिजल्ट कितना है, 2, 1, 2। तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है टॉस करने पर, उसका आंसर होगा 1/2। जो आपको चाहिए वो ऊपर और टोटल आउटकम्स नीचे। मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी आपकी समझ में आ रही होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट ऑफ आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। इस रिजल्ट को देखिए, मैं दिया गया है इसमें, और पहला टॉपिक है स्पिनिंग ए व्हील। इस पहिए को घुमाने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। केवल आपको रिजल्ट लिखना है और लिखना है टोटल आउटकम्स यू कैन सी, जो आप देख रहे हैं वो लिख दीजिए। तो देयर आर 4 लेटर्स, इसमें आप 4 लेटर देख रहे होंगे, ए बी सी और डी। तो ए बी सी एंड डी इन ए स्पिनिंग व्हील, सो देयर आर 4 आउटकम्स। सो इसके 4 रिजल्ट हैं। ए इसमें डबल बार है तो आप एक ही बार लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल इसके रिजल्ट लिखने थे, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। टोटल आउटकम्स, लिस्ट द आउटकम्स, जो इस पहिए को, व्हील को घुमाने पर दिख रहा है आपको, वो रिजल्ट लिखने हैं। तो ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और टी दिख रहा है। तो टोटल 4 आउटकम्स दिख रहे हैं, वही लिखना था। टॉसिंग 2 कॉइन्स टूगेदर, अगर 2 सिक्कों को हम टॉस करें, अब यहाँ पर 1 कॉइन की बात नहीं हो रही, 2 कॉइन्स की बात हो रही। आप 2 सिक्के, यहाँ घर पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2 सिक्के ले लीजिए और टॉस करना शुरू करिए, कितने भी बार टॉस करिए, लेकिन जो रिजल्ट आपके आएंगे वो 4 ही आएंगे। टोटल रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट में, तो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है एक सिक्के में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले में टेल आ जाए दूसरे वाले में हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों सिक्कों पे टेल आ जाए। आप 2 सिक्के घर पे ले लीजिए और उनको टॉस करिए लाखों बार, हज़ारों बार, सैकड़ों बार या 10 बार। आपके रिजल्ट यही 4 आउटकम्स के अलावा 5वां कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो टोटल आउटकम्स लिखने थे टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। वो कह रहे हैं यदि 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो रिजल्ट कितने होंगे, तो 4 होंगे। क्या होंगे वो भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डाइस, डाइस मीन्स आप जानते होंगे पासा, आप लूडो भी खेलते होंगे तो उसमें देखते होंगे लूडो वाला है। व्हेन डाइस ए थ्रो, एक थ्रो मीन्स उसको डाइस को थ्रो किया गया, फेंका गया। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो क्या क्या इवेंट आएंगे। तो उसका आपको मालूम है कि जब डाइस जो होता है, पासा जो होता है, उसमें आउटकम्स टोटल होते हैं वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये आपने गेम खूब खेला भी होगा।
निश्चित रूप से। पहला क्वेश्चन है प्राइम नंबर। इसमें जो लिस्ट बनानी है वो प्राइम नंबर की बनानी है। तो प्राइम नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक क्या होता है, एक 1 और एक सेल्फ नंबर, वही नंबर, यानी जिसके केवल 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और दूसरा स्वयं वो नंबर, इसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। यानी प्राइम नंबर अगर हम देखें तो इसमें 2 है, 3 है और 5 है। क्यों है 2, 3, 5? क्योंकि 2 देखो 1 से डिवाइड होता है और अपने से डिवाइड होता है, 3 1 से डिवाइड होता है और अपने से डिवाइड होता है, 5 भी केवल 1 से डिवाइड होता है और सेल्फ अपने से डिवाइड होता है। ये सारे नंबर प्राइम होते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर ढूंढने थे तो आपने लिख दिए, बहुत सिंपल है। प्राइम नंबर लिखिए, प्राइम नंबर लिख दिए। नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो लिखिए। तो प्राइम नंबर इसमें 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 1, 4 एंड 6 लिख दिया। ये नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर केवल क्या है, 6 है, लिख दिया। ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसे नंबर लिखिए जो 5 से बड़े ना हो। तो 1 2 3 4 5 ये सारे आ गए, 5 से बड़े नहीं है, देख लीजिए बराबर है 5 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्पिनिंग ऑफ डी इन क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा था, वहाँ पर पहले क्वेश्चन में केवल लिस्ट बनवाई गई थी कि आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिखना है कि इन्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्पिनिंग ऑन डी, डी पर रुकने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये डी आपका। तो टोटल इसमें अगर हम देखें तो ए बी सी डी, ए बी सी डी इन ए सैपलिंग व्हील देयर आर 5 आउटकम्स। इसमें 5 नंबर दिख रहे हैं आपको। अभी ए डबल बार है लेकिन उसको काउंट तो करना ही पड़ेगा ना, कि 1 2 3 4 5। तो टोटल आउटकम्स कितने दिख रहे हैं, 5। कौन कौन, ए बी सी डी। पॉइंटर स्टॉप्ड एट डी, पॉइंटर को कहाँ स्टॉप करके दिखाना है, डी पर। तो विच इज़ 1 आउटकम्स। हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए, वो एक ही चाहिए ना, डी तो एक ही बार है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वो कह रहे हैं कि इस पहिए को घुमाएं और हमें डी पर रोकना है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 5, और डी पर रोकना है। सो विच इज़ 1 आउटकम्स, डी तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। टोटल आउटकम्स 5 और डी पर रोकना है, तो डी कितना है इसमें, एक ही बार है, तो 1/5। दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन एस फ्रॉम ए व्हील वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपने कार्ड्स जो होते हैं वो पत्ते कहलाते हैं, ताश कहलाते हैं। इसमें 52 पत्ते अगर होते हैं तो वो कह रहे हैं कि एस आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। एस का मतलब होता है इक्का, ए लिखा होता है उसमें इक्के में। अब ताश तो चूँकि आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं देखे होंगे, तो जो ताश होते हैं उसमें कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं, 52, यानी टोटल आउटकम्स आपका 52 हो गया। एस आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एस मीन्स इक्के। तो जो 52 पत्ते होते हैं उसमें जो एस जो पत्ते होते हैं वो उसकी जो संख्या होती है आउटकम्स इक्कों की, वो कुल होती है 4। तो देयर आर 4 एसेज इन ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस 4/52। क्योंकि 4 इक्के होते हैं, एस 4 होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में 52, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। आप इसको काट के भी लिख सकते हैं, तो 1/13। इसका तीसरे का सी पार्ट से देखिए, ये टोकरी समझ लीजिए इसको। इसमें जो आर लिखा हुआ है, रेड 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 रेड, 4 रेड एप्पल हैं और इसमें जी 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 ये ग्रीन एप्पल हैं, ठीक है। कुल मिला के टोटल एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल 7, नंबर ऑफ रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल की 4/7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेड एप्पल की प्रॉपर्टी निकालनी है। तो रेड एप्पल 4 है, टोटल एप्पल 7 है, तो 4/7। क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर ऑफ 1 to 10 आर रिटर्न ऑन द सेपरेट स्लिप, 1 नंबर ऑन द स्लिप्स। एक पर्ची बनाई गई है, हर पर्ची पर एक एक नंबर लिखे गए हैं काउंटिंग में, एक पर 1, एक पर 2, एक पर 3। हर पर्ची पर ऐसे 1 से 10 तक नंबर लिखे गए हैं पर्चियों पर, स्लिप पर। आप जानते होंगे पर्ची खेली होगी। कैप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में डाल दी गई, एंड मिक्सड वेल, उनको मिला दिया गया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग, बिना देखे हमको एक पर्ची निकालनी है। इंटू 8, उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला गेटिंग ऑफ नंबर 6। 10 पर्चियाँ आपकी पड़ी हुई हैं एक बॉक्स में, हर पर्ची पर एक एक नंबर लिखा हुआ है, किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3। हर नंबर एक ही बार लिखा गया है और वो पर्ची मिक्स कर दी गई है। बिना देखे आपको एक पर्ची निकालनी है और वो पर्ची पर 6 आ जाए, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 6 जो पर्ची पर लिखा है वो कितने बार लिखा है, एक बार। टोटल पर्चियों पर जो नंबर लिखे हैं वो कितने बार लिखे गए, 10 बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/10। तो आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 फ्रॉम 10 सेपरेट स्लिप इज 1। 10 पर्चियों में 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, 6 कितने बार है, एक बार है, यानी 1 बार है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 इक्वल टू 1/10।
अगला है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। अब देखिए 6 से छोटे नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5। पूरी पर्चियों में 6 से छोटे नंबर कितने होंगे, 5। ठीक है, तो लेस देन 6 आर 1 2 3 4 एंड 5 विच आर कितने हैं, 5। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6 5/10। टोटल पर्चियाँ 10 हैं और आपको लेस देन 6 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कि कितने होते हैं, 5। तो 5/10 या 1/2। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अब ग्रेटर देन 6 से बड़े इसमें नंबर कौन से होंगे, 7 8 9 10। तो ग्रेटर देन 6 7 8 9 10 आर 4 आउटकम्स। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 4/10। इसको आप काट के लिख सकते हैं, 2/5 हो गया, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी समझ में आ रही होगी। जो आपको चाहिए रिजल्ट वो ऊपर और उसके जो टोटल आउटकम्स हैं वो नीचे। यहाँ पे देखिए गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। अब आपको मालूम है कि जो 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे गए हैं पर्चियों पर, उसमें 1 डिजिट के नंबर कितने हैं, 9 है ना। तो 1 डिजिट के नंबर 1 से लेकर 9 तक हैं। सो देयर आर 9 आउटकम्स। 9 आउटकम्स हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर 9/10, क्योंकि 1 डिजिट के नंबर कितने हैं, 9, और टोटल नंबर कितने हैं, 10। तो 1 डिजिट के नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/10। सो ओके।